तो यहाँ पर दोस्तों हमारे लिए सबसे पहले एक प्लेन ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, क्योंकि हमारे लिए सबसे पहले एक इमेज यहाँ पर इंपोर्ट करनी होगी डोरेमोन की। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक प्लेन ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ और ये जो टेक्सचर का ऑप्शन आ जाता है तो इस पर क्लिक करके मैं यहाँ पर एक इमेज ले लेता हूँ डोरेमोन की। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर ये डोरेमोन की इमेज आ गई है और इसी को ही देखकर हम इसको डिजाइन करेंगे 3D कैरेक्टर में। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हम सबसे पहले यहाँ पर एक स्फीयर ले लेते हैं और वीडियो को मैं थोड़ा सा फास्ट करके रखूँगा, क्योंकि दोस्तों अगर मैं स्लो अगर मैंने आपके लिए बताया तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पर वीडियो को कुछ फास्ट करके चल रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक स्फीयर लिया और इसका जो कलर है, जो कि हेड का जो कलर है, वो हमने यहाँ पर इसको चेंज कर लिया है। ठीक है, और इसी को ही कॉपी करने के बाद हम एक स्फीयर और ले लेते हैं, इसी को ही कॉपी करके। ठीक है, और यहाँ पर इसको बाहर लाने के बाद में एडिट मोड में ले आते हैं और यहाँ पर हमारे लिए जो वाइट कलर का फेस है इसको डिजाइन करना होगा, तो हमारे लिए इसको कुछ इतना हिस्सा कट करके डिलीट कर देना है और बाकी जो हमारा जो हिस्सा बचा हुआ है इसी को मैं पहले इसका कलर जो है वाइट कर लेता हूँ। यहाँ पर इसका कलर जो हम वाइट कर रहे हैं इसके लिए हमें कलर ऑप्शन पर क्लिक करके ये जो प्लस आइकॉन है, पहले प्लस आइकॉन पर इसको क्लिक करना होगा जिससे कि एक ब्लैंक कलर का बॉक्स आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक ब्लैंक कलर का जो चुनेंगे तो इसका कलर ब्लैंक हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर अब आपके लिए जो भी कलर देना हो वो कलर आप आसानी से ब्लैंक करने के बाद कोई भी सेकंड ऑब्जेक्ट में ले सकते हैं। ठीक है, अब हमारे लिए इसको थोड़ा सा इसको एडिट करना होगा, यानी इसको थोड़ा सा रिसाइज करना होगा। इतना रिसाइज करना होगा कि इसके फेस पर बिल्कुल इतना परफेक्ट लग जाए और थोड़ा छोटा भी करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लगभग देख सकते हैं कि इसकी फेस के बराबर लगभग मैंने इतना बना लिया है। ठीक है, अब हमारे लिए एक स्फीयर और ले लेना है और यहाँ पर इसकी जो आइज़ हैं उसको हम क्रिएट करेंगे। तो आइज़ को हम यहाँ पर लगभग इतना थोड़ा सा हल्का सा चपटा कर देंगे इसका साइज़ को, और इतना बनाने के बाद यहाँ पर साइड में रख देंगे और इसी को ही मैं पहले एडजस्ट कर देता हूँ और इसको मैं एक बार कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद सेकंड आई भी हम इसकी क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको भी मैंने एडजस्ट करके सेट कर दिया है, तो देख सकते हैं लगभग इसमें कुछ लुक आने लगा है। अब हमारे लिए इसकी नोज़ बनाना है, तो इसी आई को मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको थोड़ा सा रिसाइज करने के बाद इसकी नोज़ क्रिएट कर देता हूँ और इसमें कलर भी ऐड कर देते हैं। ठीक है, और इसकी कितनी जगह है आप अपने इसके जैसा भी दिया हुआ है सेम वैसा ही डिज़ाइन आपके लिए करते जाना है। और इसको मैं सेलेक्ट करके इसमें जो कलर है रेड वो कलर यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ। ठीक है, अब हमारे लिए यहाँ पर इसकी आई बॉल जो है वो क्रिएट करना होगी, तो आई का ये जो ऑब्जेक्ट है इसी को मैं सेलेक्ट करता हूँ और कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और इसको लगभग कितना छोटा रखना है आप इमेज में देख सकते हैं, लगभग इतना ही छोटा आपको यहाँ पर रखकर इसको मैं ब्लैक कलर दे देता हूँ और यहाँ पर इसकी जगह पर इसे फिट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो साइड में लग रहा है मगर मैं इसको सेंटर में रखना चाहूँगा, क्योंकि साइड में कुछ अलग लगेगा, इसलिए मैं अपने हिसाब से इसको रख देता हूँ और इसी को मैं दोबारा से एक बार और कॉपी करूँगा और सेकंड आई पर इसको रख देते हैं। ठीक है, तो ये आई बॉल्स हमने इसकी जगह पर रख दी हैं और परफेक्ट लग रही हैं। ठीक है, अब हमें बनाना है इसकी बॉडी के लिए यहाँ पर इसका जो हेड है इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद इसका बॉडी का साइज़ कितना है आपको वो देखना होगा। तो यहाँ पर मैंने हल्का सा इसका साइज़ छोटा कर दिया है और यहाँ पर मुझे इसके पहले पैर बनाने होंगे, तो यहाँ पर मैं एक सिलेंडर ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ। ठीक है, और कितना साइज रखना है पैरों का आप देख सकते हैं, उतना ही मैंने लगभग ले लिया है, बना लिया है, एडिट कर लिया है। ठीक है, और इसी को कॉपी करने के बाद सेकंड पैर भी यहाँ पर बना लेते हैं और हल्का आपको ये बात ध्यान रखना होगा कि इसके पैरों की लंबाई जो है आपको इतनी रखनी है कि ऊपर का जो सिलेंडर का हिस्सा है इसके बॉडी के अंदर रहे, जिससे कि चलने में इसके बाहर के जो हिस्से हैं सिलेंडर के वो ना दिखें। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसके थोड़े से साइज बढ़ा दिए और इसमें कलर भी वही दे दिया है जो बॉडी में कलर है और हेड में जो कलर है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें बनाना है इसकी जो बॉडी है, बॉडी के ऊपर जो वाइट रिंग है वो। ठीक है, तो इसकी बॉडी को ही मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसका आधा जो हिस्सा है, ये जो तीसरा ऑप्शन है इस पर क्लिक करने के बाद मैं इसकी ये जो लाइन एक बार में डबल टैप करके सिलेक्ट करते हैं तो पूरे सिलेक्ट हो जाते हैं और उसको हम जब डिलीट करते हैं तो आधा पार्ट बिल्कुल हो जाता है। ठीक है, और फुल जो एक साइड का पार्ट है पूरा डिलीट कर देते हैं और यहाँ पर इसका जो वाइट हिस्सा है वो भी हमारे लिए थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा, एडिट करना होगा। तो यहाँ पर मैं ये जो एडिट कर्सर है इसके द्वारा मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ और इसकी बॉडी पर लगभग इतना रख देते हैं कि इसकी जो कोर चारों तरफ की जो कोर हैं तो वो हमारे लिए बिल्कुल बॉडी से चिपकी हुई लगे, यानी अलग से ना दिखें। ठीक है, तो मैंने इसको एडजस्ट करके लगा दिया है। ठीक है, अब हमारे लिए इसका जो गले का रिंग है वो हमें बनाना होगा, तो इसके लिए मैंने एक सिलेंडर का यूज़ किया है और लगभग मैंने इसे
इतना एडजस्ट करके इसमें कलर भी दे दिया है। ओके, अब हमारे लिए इसकी पॉकेट डिजाइन करनी होगी, तो ये जो वाइट रिंग जो हमने बनाया है इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको हाफ कट कर देते हैं। ठीक है, तो मैं कुछ इस तरह से इसके कुछ पार्ट्स को डिलीट कर रहा हूँ कि इसके कुछ शेप जो है, और यहाँ पर इसका हाफ जो कट शेप बन जाता है तो उसके बाद में इसको बॉडी पर इस तरह लगा देता हूँ और इसका कलर भी चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये कलर दिया है, आप चाहे तो ब्लू कलर भी ले सकते हैं। तो मुझे ये कलर लगभग ठीक लग रहा था तो मैंने ये ले लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा लगभग कुछ हिस्सा काफ़ी अच्छा लग रहा है और काफ़ी कुछ चीज़ें बन भी चुकी हैं। अब हमारे लिए इसका ये जो लॉकेट है वो बनाना होगा, तो इसके लिए सिंपल एक स्फीयर लिया और यहाँ पर इसका जो येलो कलर है इसको कलर भी दे देते हैं और इसका इसी को ही हम एक बार और कॉपी करेंगे और इसका हल्का सा साइज बड़ा करेंगे और कुछ इस तरह से एडजस्ट करके इसका बीच का जो रिंग है वो बनाना होगा इसके लॉकेट का, और इसमें कलर चेंज कर देते हैं ब्लैक। ओके, अब इसका एक ऑब्जेक्ट और है वो हम बाद में बनाएंगे। अब हमें नेक्स्ट इसके हैंड क्रिएट करने होंगे, तो यहाँ पर सिंपल स्फीयर लेने के बाद इसको आप देख सकते हैं कि इमेज में इसके हाथों की साइज़ कितनी है, तो उसी हिसाब से ही हमारे लिए इसके हाथों की साइज़ रखनी है और इसी को कॉपी करने के बाद सेकंड हैंड भी जो है क्रिएट कर लिया है। ठीक है, अब जो हाथों का जो आगे का जो रिंग है जो हिस्सा है उसके लिए सिंपल हमें एक स्फीयर और लेना होगा, तो सबसे पहले हम हाथों में ब्लू कलर ही दे देते हैं, स्काई ब्लू जो है। ठीक है, अब हमें सिंपल एक स्फीयर और लिया और इसको थोड़ा सा साइज छोटा करने के बाद इसके हाथों के तरफ इस तरह से लगा देते हैं जिस तरह के इमेज में यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, तो ये बना दिया हमने एक पूरा हाथ, और दूसरे इसी को कॉपी करके हम सेकंड हाथ जो है हैंड है उसमें लगा देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर अब हमारे लिए इसी को ही कॉपी करके इसके पैरों का भी हिस्सा बनाना होगा, तो पैरों का हिस्सा बनाने के टाइम पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, आपको इसको थोड़ा सा हल्का सा चपटा करने के बाद में इसके नीचे का जो साइज़ है वो पूरा गोल दिख रहा है, जिससे कि हमारे लिए काफ़ी दिक्कत लग रही है। मैं चाहता हूँ कि इसका फ्लैट हो नीचे साइड से, तो लगभग मैंने नीचे का हिस्सा कुछ इतना डिलीट करने के बाद कुछ जो है शेप उनको डिलीट कर दिया है। और यहाँ पर मेरे लिए थोड़ी सी एक प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैंने इसका ये जो ऑप्शन है इसको मैंने यूज़ किया है, और यहाँ पर आप चाहें तो एक बार में फिल कर सकते हैं, क्योंकि इसको मैंने जो अब जब से ये एप्लीकेशन अपडेट हुआ है उसके बाद में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी मुझे, मगर फिर भी मैंने इसके लिए इस ऑप्शन के द्वारा इसे कवर कर लिया है। इसके लिए मैंने क्या किया, आपको जो रिंग है, रिंग के एक जो हिस्सा रहता है लाइन का, एक लाइन अपोजिट एंड या दोनों की आमने सामने की जो रिंग्स है, जो लाइंस है, उनको सेलेक्ट करेंगे तो उसके बाद आपके सामने जो ऑप्शन एनेबल हो जाता है उसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो पट्टियां आ जाती हैं वो धीरे धीरे भरने लगेगी। तो इस तरह से मैंने यूज़ किया, आप चाहे तो एक बार में फिल भी कर सकते हैं, जो कि सिंगल एक लाइन क्लिक करने के बाद वो फिल का ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, उसको भी यूज़ करके आप ट्राई करके देखिए, धीरे धीरे आपको आ जाएगा। और इस तरह से मैंने इसका पैर बनाया और पैर को कॉपी करके सेकंड पैर में भी इस तरह से ऐड कर दिया। ठीक है, अब हमें बनाना है इसकी टेल। आपने अगर ये शो देखा होगा तो हो सकता है आपने इसकी पूंछ भी देखी ही होगी, तो यहाँ पर मैं उसका वो हिस्सा भी बनाने वाला हूँ। तो यहाँ पर सिंपल एक स्फीयर लेने के बाद रेड कलर दे देते हैं और इसको कुछ इस तरह से इसकी जो टेल है डिज़ाइन की है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे लिए ये भी कंप्लीट हो गई है। अब हमारे लिए इसका जो माउथ है उसको डिजाइन करना होगा। इसके लिए थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना होगा कि मैंने माउथ को किस तरह से बनाया है और इसे किस तरह से प्ले किया है, धीरे धीरे आप समझ जाएंगे। तो इसके लिए सिंपल मैंने एक सिलेंडर लिया है और सिलेंडर को कुछ इतना साइज किया है मैंने, और इसके हल्का सा एक साइड की जो कोर रहती है तो उसको मैंने हल्का सा इसके फेस पर रखकर इतना बाहर निकाला है और उसको ब्लैक कलर दे दिया है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट इसका माउथ लग रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे इसकी जो नोज़ के नीचे एक लाइन रहती है ब्लैक कलर की, इसके लिए सिंपल एक स्फीयर लेकर उसको बिल्कुल फ्लैट कर देंगे। फ्लैट करने के बाद में उसके नाक के नीचे कुछ इस तरह से रख देंगे, कुछ एडजस्ट करके, जैसे ही वो एक सिंपल लाइन से ही शो हो। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे लिए इसकी जो मूछें हैं तो वो बनाना होगी। तो यहाँ पर आपके लिए एक सिंपल सिलेंडर लिया हमने। सिंपल सिलेंडर लेने के बाद बिल्कुल छोटा सा हल्का सा पतला सा एक लंबी लकीर सी बनाकर इसको इस तरह से बना देना है। तो ध्यान रहे मूछें हो तो नथुलाल जैसी, वरना ना हो। तो यहाँ पर हमने कुछ इस तरह से 3 जो मूछों के लाइन है वो बना दिए हैं, और इसी को ही तीनों को एक बार में कॉपी करने के बाद में सेकंड साइड में हमने पेस्ट कर दिया। ठीक है, लगा दिया है। और यहाँ पर देख सकते हैं
कि अब हम जब इसका माउथ सिलेक्ट करते हैं, जो कि हमने स्लाइडर से बनाया, स्लाइडर को सिलेक्ट करते हैं और उसको अप डाउन करते हैं तो बिल्कुल सेम ऐसा लगता है कि जैसे कि ये माउथ चला रहा हो। तो ये काफ़ी अमेजिंग था दोस्तों ये कैरेक्टर डिजाइन करने का मेरे लिए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा कैरेक्टर कंप्लीट हो चुका है और अब मैं इसे आपको प्ले करके भी दिखाने वाला हूँ। दोस्तों इसमें प्ले करने के लिए आपको इसमें बोन ऐड करनी होती है और इसमें कुछ मूवमेंट्स वगैरह बनाने पड़ते हैं। तो दोस्तों ये किस तरह से करते हैं, तो इसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल पर जाइए और प्रिज्म 3D एप्लीकेशन के सभी ट्यूटोरियल चेक कीजिए, जिनमें हमने बताया है कि आपको कैरेक्टर किस तरह से डिजाइन करना है, किस तरह से आप अपने एंड्रॉइड फोन में प्रिज्म 3D एप्लीकेशन की मदद से एनिमेशन स्टोरी बना सकते हैं, उन्हें किस तरह से रन कर सकते हैं। तो ये सभी ट्यूटोरियल्स आपको हमारे चैनल प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो दोस्तों आपके लिए ये ट्यूटोरियल कैसा लगा, आपके लिए ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताइए। और हमारे वीडियो अगर आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब करें। तो अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।